सुप्रभात बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 4 विषय हिंदी पाठ 16। पाठ का नाम है पॉलीथीन का रैपर। पॉलीथीन के रैपर को सभी जानते हैं कि पॉलीथीन देखने में तो बहुत सुंदर लगता है, परंतु ये कागज़ की तरह उपयोगी नहीं हो सकता। पॉलीथीन का प्रयोग हम सभी सामान लाने के लिए करते हैं। अब हम पॉलीथीन के बारे में आगे पाठ में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें बताया गया है कि पॉलीथीन देखने में सुंदर लग सकता है, परंतु यह कागज़ की तरह उपयोगी नहीं हो सकता। अब हम पढ़ेंगे पॉलीथीन के बारे में। इसमें बताया गया है कि पॉलीथीन का कैसे हमें प्रयोग करना चाहिए, कैसे इसके जो है प्रयोग करने से हमें किस प्रकार हमें इसका प्रयोग करके इसको कहाँ डालना चाहिए, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जैसे दीपू के घर के स्टोर रूम में बहुत धूल जमी हुई थी। दीपू के घर के स्टोर रूम में बहुत धूल जमी हुई थी। धूल यानी कि मिट्टी जमी हुई थी। महीनों से उसे किसी ने नहीं खोला था, किसी स्टोर रूम को। बस जब सामान रखना होता तब दरवाज़ा थोड़ा सा खोलकर चीज़ को अंदर धकेल दिया जाता। यानी कि इसमें बताया है कि दीपू के घर के स्टोर रूम था जहाँ पर बहुत धूल जमी हुई थी और महीनों से उसे किसी ने नहीं खोला था, किसी स्टोर रूम को। बस जब सामान रखना होता तब दरवाज़ा थोड़ा सा खोलकर चीज़ को अंदर धकेल दिया जाता। इसमें बताया है कि एक दिन दीपू को किसी ने एक उपहार दिया, यानी कि एक दिन दीपू को किसी ने उपहार यानी कि गिफ्ट, उपहार होता है गिफ्ट दिया, उपहार या भेंट दी। ठीक है, उपहार दिया या गिफ्ट दिया। अपना उपहार खोलकर उसने पॉलीथीन का गिफ्ट रैपर उस स्टोर में यह सोचकर डाल दिया कि सुंदर है। एक दिन दीपू ने किसी ने एक उपहार दिया, उसे तो गिफ्ट दिया। अपना उपहार जो है, अपने गिफ्ट को खोलकर उसने पॉलीथीन का जो गिफ्ट था रैपर उसके ऊपर लगा हुआ था, जैसे ये इस रैपर को, पॉलीथीन जो ऊपर लगा हुआ है रैपर है, उसको स्टोर में यह सोच कर डाल दिया कि सुंदर है, कभी कहीं भी काम आ जाएगा। वह रैपर सचमुच बहुत ही सुंदर था। स्टोर में रखी सभी चीज़ें उस रैपर की खूबसूरती की प्रशंसा करती थी। स्टोर में रखी सभी चीज़ें उस रैपर की खूबसूरती होता है सुंदरता की, खूबसूरती यानी कि सुंदरता की तारीफ करती थी। धीरे धीरे पॉलीथीन के उस रैपर को अपनी खूबसूरती पर घमंड हो गया। धीरे धीरे पॉलीथीन का जो उस रैपर को अपनी सुंदरता पर घमंड हो गया, अभिमान हो गया। घमंड यानी कि अभिमान हो गया। यहाँ बताया गया है कि एक दिन दीपू को किसी ने उपहार दिया, यानी कि गिफ्ट दिया। उपहार यानी कि गिफ्ट दिया। अपना उपहार खोलकर उसने पॉलीथीन का गिफ्ट रैपर, उस जो उपहार दिया था उसके ऊपर जो ये रैपर होता ना, ये लगा हुआ था, तो उसे उस रैपर को स्टोर में यह सोचकर डाल दिया कि सुंदर है, कभी कहीं काम आ जाएगा। वह रैपर सचमुच बहुत ही सुंदर था। स्टोर में रखी सभी चीज़ें उस रैपर की खूबसूरती यानी कि सुंदरता की तारीफ करती थी। धीरे धीरे पॉलीथीन के उस रैपर को अपनी खूबसूरती पर घमंड हो गया। किसको घमंड हो गया था? पॉलीथीन के रैपर को अपनी सुंदरता पर। कुछ दिन बाद दीपू ने दोबारा स्टोर का दरवाज़ा खोला और कागज़ का एक सुंदर गिफ्ट रैपर अंदर डाल दिया। यानी कि कुछ दिन बाद फिर दोबारा से दीपू ने स्टोर का दरवाज़ा खोला और कागज़ का एक सुंदर गिफ्ट रैपर के अंदर डाल दिया। कागज़ के रैपर का एक कुछ भाग पॉलीथीन के रैपर के ऊपर आ गया, यानी कि कागज़ के रैपर का कुछ भाग पॉलीथीन के रैपर पर आ गया। इस पर पॉलीथीन के रैपर को गुस्सा आ गया। वह बोला, अरे बदसूरत, कहाँ से मुझ पर आ गिरा? कौन बोला? पॉलीथीन का रैपर आ गया था और किसके ऊपर? कागज़ के रैपर के ऊपर। वह बोला, अरे बदसूरत होता है जो सुंदर नहीं होता है। बदसूरत उसे कहते हैं जो क्रूप होता है। ठीक है। कुछ दिनों बाद दीपू ने दोबारा स्टोर का दरवाज़ा खोला और कागज़ का एक सुंदर गिफ्ट यानी कि जो उपहार था का रैपर अंदर डाल दिया और कागज़ के रैपर का कुछ भाग पॉलीथीन के रैपर के ऊपर आ गया और पॉलीथीन के रैपर को गुस्सा आ गया। वह बोला, अरे बदसूरत, क्रूप। बदसूरत किसे कहते हैं? क्रूप जो सुंदर नहीं होता उसे बदसूरत कहते हैं। कहाँ से मुझ पर आ गिरा? चल कहीं और जाकर बैठ। ठीक है। फिर इस पर सहमते हुए कागज़ का रैपर बोला, मैं कोई जानबूझकर तो तुम्हारे ऊपर गिरा नहीं, वैसे भी मैं कौन सा बहुत भारी हूँ जो तुम मेरे भार से दब जाओगी। ठीक है। इस पर पॉलीथीन का रैपर बोला, पर मेरी खूबसूरती तुम्हारे कारण ढक गई है,
इस पर पॉलीथीन का रैपर बोला कि मेरी खूबसूरती तुम्हारे कारण ढक गई है, दूर रहो मुझसे। कहकर पॉलीथीन का रैपर खिसक कर दूसरी जगह चला गया और पॉलीथीन के रैपर के कागज़ के रैपर से जैसे चिढ़ हो गई। यानी कि इस पर पॉलीथीन का रैपर बोला, पर मेरी खूबसूरती, मेरी सुंदरता, खूबसूरती यानी कि सुंदरता के कारण ढक गई है, दूर रहो मुझसे। कहकर पॉलीथीन का रैपर खिसक कर दूसरी जगह चला गया। पॉलीथीन के रैपर को कागज़ के रैपर से जैसे चिढ़ हो गई। यानी कि पॉलीथीन के रैपर को कागज़ के रैपर से चिढ़ हो गई। अब उसे नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता था। अब वह उसे पॉलीथीन के रैपर को कागज़ के रैपर से चिढ़ हो गई थी और पॉलीथीन का रैपर अब उसे नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता था। कागज़ का रैपर पॉलीथीन के रैपर के इस व्यवहार से दुखी हो गया। कागज़ का जो रैपर था, जो पॉलीथीन का रैपर जो वो करता था और कागज़ के रैपर के इस व्यवहार से दुखी हो गया। एक दिन वह पॉलीथीन के रैपर से बोला, तुम मुझे इतना क्यों सताते हो, क्यों परेशान करते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? ये कागज़ का रैपर है और ये पॉलीथीन का रैपर है, और तुम्हारा क्या बिगाड़ा? मुंह बनाते हुए पॉलीथीन का रैपर बोला, देखो तुम यह मुँह और मसूर की दाल, कहाँ मैं इतना खूबसूरत और कहाँ तुम इतने बदसूरत, कि मैं तो इतना खूबसूरत हूँ और तुम इतने बदसूरत हो, क्रूप हो इतने, ठीक है, बदसूरत, सुंदर नहीं हो। इस पर कागज़ का रैपर बोला, बदसूरत ही सही, पर रहना तो अब यहीं है। हर रोज़ मेरा चेहरा देखकर कुढ़ने से बेहतर है कि तुम मेरे प्रति अपने मन में रखे दुर्भाव को निकाल दो। जो तुम्हारे मन में दुर्भाव यानी कि जो बुरी भावना है, जो बुरे विचार हैं, उनको निकाल दो। मेरी, तुम्हारी और यहाँ रखी सब चीज़ों की ज़िंदगी अब यहीं कटनी है। यानी कि तुम्हारी भी और मेरी भी और जो चीज़ें रखी हैं, हमारी ज़िंदगी तो यहीं कटनी है। पॉलीथीन का रैपर भी ज़ोर से हंसा, फिर मुँह बनाते हुए बोला, तुम्हारा तो पता नहीं, मैं यहीं रहूँगा। पॉलीथीन का रैपर भी ज़ोर से हंसा, फिर मुंह बनाते हुए बोला, तुम्हारा तो पता नहीं, मैं यहीं रहूँगा। फिर बेचारगी जताते हुए बोला, बरसात तो आने दो, नमी से गल जाओगे और फिर गलकर किसी कचरे के ढेर में पहुँच जाओगे, पर मैं तो सालों साल यहीं रहूँगा। मैं तुम्हारी तरह गलकर ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं हूँ। बच्चों, पॉलीथीन एक ऐसी चीज़ होती है जो कभी गलती नहीं है, ठीक है। अगर पशु भी इसे खा लेते हैं तो उनके पेट में भी ये पॉलीथीन जो है ये गलती नहीं है, इससे बीमारियां होती हैं और कागज़ तो गल जाता है, ठीक है। तो पर मैं तो सालों साल यही रहूँगा, मैं तुम्हारी तरह गलकर ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं। तो इस पाठ के द्वारा यही समझाया गया है कि जो कागज़ होता है ये तो गल भी जाता है, अगर कोई पशु खा लेता है, किसी के अंदर चला जाता है, लेकिन ये अगर कहीं भी हम पॉलीथीन को डाल देते हैं, हमें पॉलीथीन को क्या करना चाहिए बच्चों? इसको दबा देना चाहिए गड्ढे के अंदर। हमें पॉलीथीन अगर हम यूज़ करते हैं तो उसके बाद हमें इसको गड्ढे को खोद कर उसके अंदर दबा देना चाहिए। और पॉलीथीन को अगर हम ऐसे ही डालेंगे तो पशु जो पशु इधर उधर घूमते रहते हैं वो इसको खा लेते हैं, उनके पेट में ये गलता नहीं है, बीमारियाँ हो जाती हैं, पशु की मौत भी हो जाती है। तो इसलिए हमें जो पॉलीथीन का रैपर होते हैं इनको फेंकना नहीं चाहिए। हम यूज़ नहीं करते हैं तो इसे गड्ढा खोदकर उसमें दबा देना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो यही इसका अर्थ है कि पॉलीथीन का रैपर भी जोर से हंसा, फिर मुंह बनाते हुए बोला, तुम्हारा तो पता नहीं, मैं यहीं रहूँगा। फिर बेचारगी जताते हुए बोला, बरसात तो आने दो, नमी से गल जाओगे और फिर गलकर किसी कचरे के ढेर में पहुंच जाओगे, पर मैं तो सालों साल यहीं रहूँगा। मैं तुम्हारी तरह गलकर ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं। कागज़ का रैपर समझ गया कि इससे बहस करना बेकार है। कौन समझ गया? कागज़ का रैपर। और वह चुपचाप एक कोने में पड़ा रहा। कुछ दिनों बाद स्टोर में दीपू के साथ उसकी मम्मी आई। मम्मी दीपू से बोली, दीपू तुम अपना बेकार सामान निकालो, तभी स्टोर साफ होगा। इस पर दीपू ने अन्य बेकार चीज़ों के साथ कागज़ का वह रैपर भी फेंकने के लिए एक कोने में रख दिया। फिर दीपू बाहर चला गया। इसमें बताया कि कागज़ का रैपर समझ गया कि इससे बहस करना अब बेकार है। वह चुपचाप एक कोने में पड़ा रहा। कुछ दिनों के बाद स्टोर में दीपू के साथ उसकी मम्मी आई। मम्मी दीपू से बोली, दीपू तुम अपना बेकार सामान निकाल दो स्टोर रूम से और तभी स्टोर साफ होगा। इस पर दीपू ने अन्य बेकार चीज़ों के साथ कागज़ का वह रैपर भी फेंकने के लिए एक कोने में रख दिया। फिर दीपू बाहर चला गया। तब पॉलीथीन का रैपर बोला, कहाँ था?
कहा था न तुम्हें कि तुम किसी दिन कूड़े के ढेर में जाओगे। तब पॉलीथीन का रैपर बोला, कहा था न तुम्हें कि तुम किसी दिन कूड़े के ढेर में जाओगे, मुझे देखो, उसने अभी तक मुझे संभाल कर रखा है। पॉलीथीन का रैपर बोला, कहा था ना कि तुम किसी दिन कूड़े के ढेर में जाओगे और मुझे देखो, उसने अभी तक मुझे संभाल कर रखा है। कागज का रैपर उसकी बातें सुनकर कुछ नहीं बोला, केवल हल्का सा मुस्कुराता रहा। थोड़ी देर में कबाड़ी वाला आया और उन बेकार चीज़ों के ढेर को उठाकर ले गया। कागज के कबाड़ी ने फिर से बनने के लिए बेच दिया। कागज को कबाड़ी ने फिर से बनने के लिए बेच दिया। वहाँ कागज को फिर से तैयार कर एक नया रूप दे दिया गया। अब वह बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर, खूबसूरत था, बहुत सुंदर रंग में आया, जिस पर छोटे छोटे छींटदार फूल भी बने हुए थे। छींटदार होता है बहुत रंग बिरंगे, यानी कि कागज को कबाड़ी ने फिर बनने के लिए बेच दिया। वहाँ कागज को फिर से तैयार कर एक नया रूप दिया गया। अब वह बहुत ही खूबसूरत रंग में आया, जिस पर छोटे छोटे छींटदार फूल भी बने हुए थे। बाजार में आने पर उस कागज को एक कलाकार, छींटदार होता है, रंग बिरंगे फूल जो है बने हुए थे। बाजार में आने पर उस कागज को एक कलाकार खरीद कर ले गया। यानी कि बाजार में जब वह कागज आया तो उस कागज को एक कलाकार खरीद कर ले गया। कलाकार ने उसे एक खूबसूरत कार्ड बनाया। किससे बनाया? कागज से बनाया। तो एक दिन दीपू के स्कूल में पुराने कागजों से बने कार्डों की प्रदर्शनी लगी थी। यानी कि एक दिन दीपू के स्कूल में पुराने कागजों से बने कार्डों की प्रदर्शनी लगी थी। दीपू उन कार्डों को देखते देखते उसी कार्ड के पास पहुंचा जो उसके फेंके कागज के रैपर के पुनः उपयोग से बना था। कार्ड खूबसूरत था। दीपू ने उसे खरीद लिया, फिर उसे अपने कमरे में सजा दिया। कुछ दिनों बाद दीपू को घर बदलना था। मम्मी ने स्टोर खाली करने के लिए चीज़ें निकाली। उन चीज़ों में पॉलीथीन का रैपर भी था जो धूल से भरा हुआ था और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे। किसके टुकड़े हो गए थे? पॉलीथीन के रैपर के, जो धूल से भरा होता। और सफाई वाले ने कमरा बुहारते यानी कि सफाई करते हुए उस पॉलीथीन के रैपर को कूड़े में डाल दिया और बोला, क्या बेकार की चीज़ है। यह कहकर वह दूसरे कमरे की तरफ बढ़ गया। कुछ दिनों के बाद दीपू को घर बदलना था। मम्मी ने स्टोर खाली करने के लिए चीज़ें निकाली। उन चीज़ों में पॉलीथीन का रैपर भी था जो धूल से भरा हुआ था और जिसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे। सफाई वाले ने कमरे की सफाई करते हुए पॉलीथीन के रैपर को कूड़े में डाल दिया और बोला, क्या बेकार की चीज़ है। यह कहकर वह दूसरे कमरे की तरफ बढ़ गया। अब पॉलीथीन का रैपर उस कमरे में था जहां कागज के रैपर के पुनः उपयोग से बना कागज का कार्ड रखा था। अब पॉलीथीन का रैपर उस कमरे में था जहां कागज के रैपर के पुनः उपयोग से बना कागज का कार्ड रखा था। कार्ड ने मुस्कुराते हुए उस टुकड़े टुकड़े हुए पॉलीथीन के रैपर को नमस्ते किया और फिर पूछा, और भाई कहो कैसे हो। अब पॉलीथीन का रैपर उस कमरे में था जहां कागज के रैपर के पुनः उपयोग से बना कागज का कार्ड रखा था। कार्ड ने भी मुस्कुराते हुए उस टुकड़े टुकड़े वे पॉलीथीन के रैपर को नमस्ते किया, फिर पूछा, अरे भाई कहो कैसे हो। किसको कहा? पॉलीथीन के रैपर को। पॉलीथीन का रैपर बोला, अच्छी जगह पहुंच गए हो, इसलिए तुम इतना इतरा रहे हो, इतना घमंड कर रहे हो तुम। ठीक है, इतरा रही होता है घमंड करना। इस पर कार्ड बोला, नहीं भाई, मैं क्यों इतराऊंगा, मैं क्यों घमंड करूंगा। तुम्हारी दुर्दशा यानी कि तुम्हारी बुरी दशा, दुर्दशा क्या होती है? बुरी दशा देखकर तो मैं दुखी हो रहा हूँ। यानी तुम्हारी बुरी दशा देखकर तो मैं दुखी हो रहा हूँ, और सबसे ज़्यादा दुखी तो मैं ये सोचकर हो रहा हूँ कि तुम मेरी तरह फिर से नया रूप नहीं ले सकती। और मैं तुम्हारी बुरी दशा देख करके, पॉलीथीन का रैपर बोला, अच्छी जगह पहुँच गए हो इसलिए तुम इतना घमंड कर रहे हो। इस पर कार्ड बोला, नहीं भाई मैं क्यों इतराऊंगा, तुम्हारी दुर्दशा, तुम्हारी बुरी दशा देखकर तो मैं दुखी हो रहा हूँ, और सबसे ज़्यादा दुखी तो मैं ये सोचकर हो रहा हूँ कि तुम मेरी तरह फिर से नया रूप नहीं ले सकती हो, जैसे मुझे से नया कार्ड बनाया गया है। क्या करूँ भाई, मैं शीघ्र नष्ट होने वाला नहीं हूँ। अपने को दूसरों से अच्छा समझने का फेर में ही मेरी यह दुर्दशा हुई है। इतनी देर में सफाई वाला आया और यह कहते हुए पॉलीथीन के रैपर को कूड़े में से भी निकालकर बाहर फेंक दिया।
यानी कि इतनी देर में सफाई वाला आता है और वह यह कहते हुए पॉलीथीन के रैपर को कूड़े में से भी निकालकर बाहर फेंक देता है। क्या करूं इस बेकार पॉलीथीन के रैपर का, यह किसी काम का है ही नहीं। अब तो सब कागज़ का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। तो बच्चों, आपने देखा, इसमें पाठ में पढ़ा आपने कि कागज़ का प्रयोग कितना होता है और पॉलीथीन के रैपर का प्रयोग कितना होता है। पॉलीथीन का रैपर जो होता है, जो पॉलीथीन होता है, इसका प्रयोग ये गलता नहीं है। इसका प्रयोग जो है हमें कम से कम इसका प्रयोग करना चाहिए। कागज़ के बनी हुई चीज़ों का हमें प्रयोग करना चाहिए। हमें इस पर, पॉलीथीन पर हमें रोक लगानी चाहिए, क्योंकि ये कभी गलता नहीं है। और अगर हम इसका उपयोग नहीं करते हैं पॉलीथीन का, तो इसे हमें गड्ढे में गड्ढा खोदकर उसमें दबा देना चाहिए, जिससे कि फिर से इसे बीमारियां न पनपें। ठीक है, एक बार फिर से हम पाठ को दोहराते हैं। बच्चों, इसमें बताया गया है कि पॉलीथीन का रैपर बहुत सुंदर होता है, लेकिन यह कागज़ की तरह उपयोगी नहीं हो सकता। जिस प्रकार कागज़ गलने के बाद भी अगर हम उसका दोबारा प्रयोग करते हैं, उससे हम कोई भी रूप आकार दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन पॉलीथीन का रैपर खराब होने के बाद उसका कोई उपयोग नहीं होता। यही एक कहानी के माध्यम से बताया गया है कि दीपू के घर में एक स्टोर रूम होता है। उसमें बहुत धूल जमी हुई थी, महीनों से उसमें कोई सफाई नहीं हुई थी, उसे खोला नहीं गया था। तभी दरवाज़ा थोड़ा सा खोलकर चीज़ को अंदर जो है धकेल दिया जाता था। बस जब सामान रखना होता था थोड़ा सा खोल देते थे। एक दिन दीपू को किसी ने उपहार दिया था, उसको गिफ्ट दिया था, उसके किसी दोस्त ने या उसके सगे संबंधियों ने, किसी ने उसको गिफ्ट दिया। तो अपने गिफ्ट को खोलकर उसने पॉलीथीन का जो ऊपर लगा होता है गिफ्ट है ना, इसके ऊपर जो लगा होता है उसको सुंदर सोच करके उसे अपने स्टोर रूम में रख दिया। और स्टोर में रखी सभी चीज़ें उस रैपर की खूबसूरती की, क्योंकि सुंदर है ना, जैसे इस पर कलर है, प्रिंट हुआ है इस पर, तो सभी उसकी खूबसूरती की प्रशंसा करती थी, तारीफ करती थी। धीरे धीरे पॉलीथीन के उस रैपर को अपनी खूबसूरती पर घमंड हो गया। किसको? इस पॉलीथीन के रैपर को। और कुछ दिनों बाद दीपू ने दोबारा स्टोर का दरवाज़ा खोला, कागज़ का एक सुंदर गिफ्ट रैपर अंदर डाल दिया, यानी कि कागज़ का भी एक सुंदर गिफ्ट रैपर भी अंदर डाल दिया। कागज़ के रैपर का कुछ भाग पॉलीथीन के रैपर के ऊपर आ गया, कि उसके ऊपर आकर गिर गया। और फिर वह बोला, अरे बदसूरत। कौन बोला? पॉलीथीन का रैपर बोला कि अरे बदसूरत। किसको बोला? कागज़ के एक रैपर को बोला, और कहा कि मुझ पर आ गिरा है और कहीं दूसरी जगह पर जाकर बैठ, मेरे ऊपर नहीं। इस पर सहमते हुए कागज़ का रैपर बोला, मैं कोई जानबूझकर तुम्हारे ऊपर थोड़ी ना गिरा हूँ। वैसे मैं भी कौन सा भूत भारी हूँ जो तुम्हें मेरे भार से दब जाओगे। इस पर पॉलीथीन का रैपर बोला, पर मेरी खूबसूरती की तुम्हारे कारण ढक गई है, क्योंकि तुम मेरे ऊपर गिर गए हो ना, इसलिए दूर रहो मुझसे। कहकर पॉलीथीन का रैपर खिसक कर दूसरी जगह चला गया। पॉलीथीन के रैपर को कागज़ के रैपर से जैसे चिढ़ हो गई। अब वह उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। कागज़ का रैपर पॉलीथीन के रैपर के इस व्यवहार से दुखी हो गया था। एक दिन पॉलीथीन के रैपर से बोला, तुम मुझे इतना क्यों परेशान करते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुंह बनाते हुए पॉलीथीन का रैपर बोला, देखो तो यह मुँह और मसूर की दाल जैसा है। कहाँ मैं इतना खूबसूरत और कहाँ तुम इतने बदसूरत हो। पर इस पर कागज़ का रैपर बोला, बदसूरत ही सही, पर रहना तो अब यहीं है। हर रोज़ मेरा चेहरा देखकर कूदने से बेहतर है कि तुम मेरे प्रति अपने मन में रखी जो बुरी भावना है उसको निकाल दो। मेरी, तुम्हारी और यहाँ रखी सब चीज़ों की ज़िंदगी अब यहीं कटनी है। पॉलीथीन का रैपर भी ज़ोर से हंसा, फिर मुंह बनाते हुए बोला, तुम्हारा तो पता नहीं, मैं यहीं रहूँगा। फिर बेचारगी जताते हुए बोला, बरसात तो आने दो, नमी से गल जाओगे और फिर गलकर उसी कचरे के ढेर में पहुँच जाओगे। पर मैं तो सालों साल यहीं रहूँगा। मैं तुम्हारी तरह गलकर ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं हूँ। इस पर कागज़ का रैपर समझ गया कि इससे बहस करना बेकार है। वह चुपचाप एक कोने में पड़ा रहा। कुछ दिनों बाद स्टोर में दीपू के साथ उसकी मम्मी आई। मम्मी दीपू से बोली, दीपू तुम अपना बेकार सामान निकाल दो, तभी स्टोर साफ होगा। पर इस पर दीपू ने बेकार की चीज़ों के साथ कागज़ का वह रैपर भी फेंक दिया और फिर दीपू बाहर चला गया। तब पॉलीथीन का रैपर बोला, कहा था ना मैंने तुम्हें किसी दिन
कूड़े के ढेर में जाओगे और मुझे देखो, उसने अभी तक मुझे संभाल कर रखा। कागज़ का रैपर उसकी बातें सुनकर कुछ न बोला, केवल हल्का सा मुस्कुरा दिया। और कागज़ को कबाड़ी ने फिर से बनने के लिए बेच दिया। वहाँ कागज़ को फिर से तैयार करके एक नया रूप दिया गया। अब वह बहुत सी खूबसूरत जो सुंदर हो गया, और जिस पर छोटे छोटे रंग बिरंगे फूल भी बने हुए थे। किस पर? कागज़ पर बने हुए थे। ठीक है। और फिर कलाकार ने उसे एक खूबसूरत कार्ड भी बना दिया। किससे? कागज़ से बना दिया। और एक दिन दीपू स्कूल में पुराने कागज़ों से बने कार्डों की प्रदर्शनी लगी थी। एक दिन दीपू के स्कूल में दीपू उन कार्डों को देखते देखते उसी कार्ड के पास पहुंचा जो उसके फेंके कागज़ के रैपर के पुनः उपयोग से बना था। कार्ड खूबसूरत था। दीपू ने उसे खरीद लिया, फिर उससे अपने कमरे में सजा दिया। कुछ दिनों बाद दीपू को घर बदलना था। मम्मी ने स्टोर खोली, खाली करने के लिए चीज़ें निकाली। उन चीज़ों में पॉलीथीन का रैपर भी था जो धूल से भरा हुआ था और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे। सफाई वाले ने कमरा बुहारते हुए कमरे की सफाई करते हुए पॉलीथीन के रैपर को कूड़े में डाल दिया और बोला, क्या बेकार की चीज़ है। पॉलीथीन के रैपर को बोला। यह कहकर दूसरे कमरे की तरफ बढ़ गया। अब पॉलीथीन का रैपर उस कमरे में था जहाँ कागज़ के रैपर के पुनः उपयोग से बना कागज़ का कार्ड रखा था। कार्ड ने मुस्कुराते हुए उस टुकड़े हुए पॉलीथीन के रैपर को नमस्ते किया और फिर पूछा, भाई कैसे हो? पॉलीथीन का रैपर बोला, अच्छी जगह पहुंच गए हो ना, इसलिए तुम इतना घमंड कर रहे हो। इस पर कार्ड बोला, नहीं भाई, मैं क्यों घमंड करूँगा, इतराऊँगा। तुम्हारी दुर्दशा देखकर तो मैं दुखी हो गया हूँ, तुम्हारी बुरी दशा देखकर तो मैं दुखी हो गया हूँ। और कागज़ का रैपर बोला, ठीक है, और सबसे ज़्यादा दुखी तो मैं इस बात से हूँ कि तुम मेरी तरह नया रूप नहीं ले सकती। क्या करूँ भाई, मैं शीघ्र नष्ट होने वाला नहीं हूँ। अपने को दूसरों से अच्छा समझने के फेर में ही मेरी ऐसी दुर्दशा हुई। इतनी देर में सफाई वाला आया और यह कहते हुए पॉलीथीन के रैपर को कूड़े में से निकालकर बाहर फेंक दिया। क्या करूँ, इस बेकार पॉलीथीन के रैपर का किसी काम का है ही नहीं। अब तो ये सब कागज़ का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। ठीक है, तो फिर अब बच्चों समझ में आ गया आपको कि हमें अधिकतर प्रयोग कागज़ का करना चाहिए, पॉलीथीन का नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब हम करेंगे शब्दार्थ। इसमें आपको क्रियाकलाप भी बनाना है कागज़ के। इसमें आपको इन दोनों का, कागज़ के रैपर का और पॉलीथीन के रैपर का क्रियाकलाप बनाना है। ठीक है, और फिर आपको शब्दार्थ लिखने हैं और फिर कठिन शब्द। बच्चों हम करेंगे, अब दिनांक है 11 जनवरी 21, दिन है सोमवार। पाठ 16 पॉलीथीन का रैपर। पाठ 16, पाठ का नाम है पॉलीथीन का रैपर। पाठ का क्या नाम है बच्चों? पॉलीथीन का रैपर पाठ का नाम क्या है बच्चों? पॉलीथीन का रैपर। ठीक है, इसमें हम करेंगे सबसे पहले शब्दार्थ, फिर हम करेंगे श्रुतलेख यानी कि कठिन शब्द। शब्दार्थ में हम करेंगे जैसे शब्द और अर्थ। शब्द में हम सबसे पहले करेंगे धूल। धूल को क्या कहते हैं बच्चों? धूल का क्या अर्थ होता है? मिट्टी। धूल का क्या अर्थ होता है? मिट्टी। धूल शब्द का क्या अर्थ है बच्चों? मिट्टी। खूबसूरती। खूबसूरती को बच्चों क्या कहते हैं? सुंदरता। खूबसूरती। खूबसूरती को बच्चों क्या कहते हैं? सुंदरता। खूबसूरती को क्या कहते हैं? सुंदरता। नंबर 3 है घमंड। घमंड किसे कहते हैं? अहंकार को। घमंड किसे कहते हैं बच्चों? अहंकार को।
अहंकार। नंबर 4 पर है सहमति, यानी कि डरते हुए। सहमति किसे कहते हैं? डरते हुए। सहमति किसे कहते हैं बच्चों? डरते हुए। 5 नंबर पर है प्रदर्शनी। प्रदर्शनी किसे कहते हैं? नुमाइश। प्रदर्शनी किसे कहते हैं? नुमाइश करना। प्रदर्शनी कहते हैं नुमाइश को, नुमाइश करना। नंबर 6 पर है बुहारते, झाड़ू लगाते हुए। बुहारते का अर्थ क्या होता है बच्चों? झाड़ू लगाते हुए। बुहारते, झाड़ू लगाते, झाड़ू लगाते। नंबर 7 पर है गिफ्ट। गिफ्ट किसे कहते हैं? उपहार। गिफ्ट किसे कहते हैं बच्चों? उपहार को कहते हैं। उपहार, गिफ्ट का क्या अर्थ होता है? उपहार। नंबर 8 पर है बदसूरत। बदसूरत किसे कहते हैं? बदसूरत होता है क्रूप। बदसूरत किसे कहते हैं बच्चों? क्रूप जो होता है, सुंदर नहीं होता है जो। छींटदार किसे कहते हैं? रंग बिरंगे। छींटदार, रंग बिरंगे, रंग बिरंगे। रंग बिरंगे किसे कहते हैं? छींटदार जो होता है उसे। नंबर 10 पर है इस्तेमाल। इस्तेमाल किसे कहते हैं? प्रयोग करना। इस्तेमाल किसे कहते हैं बच्चों? प्रयोग करना। इस्तेमाल को हम कहेंगे प्रयोग करना। ठीक है बच्चों, ये आपको शब्दार्थ याद करने हैं और लिखने हैं अपनी फेर नोटबुक में। एक बार फिर से हम दोहराते हैं। धूल को क्या कहते हैं? मिट्टी। खूबसूरती किसे कहते हैं? सुंदरता को। घमंड, अहंकार। सहमते, डरते। प्रदर्शनी, नुमाइश। बुहारते, झाड़ू लगाते। गिफ्ट, उपहार। बदसूरत, क्रूप। छींटदार, रंग बिरंगे। इस्तेमाल, प्रयोग। ठीक है बच्चों, ये शब्दार्थ आपको अपनी फेर नोटबुक में लिखने हैं और याद करने हैं। अब हम लिखेंगे कठिन शब्द। कठिन शब्द में हम लिखेंगे खूबसूरती। खूबसूरती। नंबर 2 पर हम लिखेंगे बदसूरत। बदसूरत। नंबर 3 पर हम लिखेंगे व्यवहार। व्यवहार। नंबर 4 पर हम लिखेंगे दुर्भाव। नंबर 5 पर हम लिखेंगे जिंदगी। नंबर 6 पर हम लिखेंगे बेचारगी। नंबर 7 पर लिखेंगे छींटदार। नंबर 8 पर लिखेंगे प्रदर्शनी। नंबर 9 पर लिखेंगे दुर्दशा। सबसे पहले हम लिखेंगे खूबसूरती, फिर लिखेंगे बदसूरत, फिर लिखेंगे व्यवहार, फिर लिखेंगे दुर्भाव, फिर लिखेंगे जिंदगी, फिर लिखेंगे बेचारगी, फिर लिखेंगे छींटदार, फिर लिखेंगे प्रदर्शनी और फिर लिखेंगे दुर्दशा। बच्चों, आपको शब्दार्थ और कठिन शब्द अपनी फेर नोटबुक में लिखने हैं और याद करने हैं और वीडियो द्वारा पाठ को समझना है। अभ्यास कार्य हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी लिखो और याद करो इनको।
बच्चों, आपको पॉलीथीन के रैपर का पता चला कि हमें कैसे जो है पॉलीथीन रैपर का प्रयोग अधिक करना है या कागज़ के रैपर का अधिक प्रयोग करना है। हमें कागज़ के रैपर का अधिक प्रयोग करना है। ओके, थैंक यू।